सीएम खट्टर ने कथित भतीजों से पल्ला झाड़ा, बोले वे मेरे भतीजे नहीं, कास्ट की आड़ में रिश्ता बनाया, शैलजा कांग्रेस में लाई थी। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कथित भतीजे द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका कोई भतीजा नहीं है। इसे लेकर मंगलवार को सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने अटैक किया था कि खट्टर के भतीजों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बुधवार शाम को करनाल में जब मनोहर लाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है, और दूसरा खट्टर कास्ट होने से कोई अपने तौर पर मेरा भतीजा बन रहा है तो अलग है, लेकिन मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। आपको बता दें कि प्रदीप खट्टर और गुरुराज खट्टर ने 2 दिन पहले सिरसा में कांग्रेस ज्वाइन की थी। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में दोनों को खट्टर का भतीजा बनाकर शामिल कराया गया। जो मुझसे मिले उनकी वहाँ कोई साख नहीं। पूर्व सीएम ने कहा कि हाँ, इतना जरूर है कि जब मैं 2014 में सीएम बना था तो उस वक्त मेरे पास सिरसा का एक परिवार आया था। उन्होंने बताया था कि वे भी खट्टर हैं, लेकिन उस परिवार की वहाँ पर कोई साख नहीं है और 1-2 बार उन पर केस भी दर्ज हुए थे। इसे लेकर भी वे मुझसे मिले थे, लेकिन मेरी तरफ से कह दिया गया था कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद उनमें कुछ नाराजगी भी हो गई थी। अब कोई गलत काम करेगा और वह खट्टर गोत्र की आड़ लेगा तो ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा था खट्टर अब तंवर को भांजा बता रहे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद गुरुराज खट्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमला बोलते हुए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 साल परिवार को नहीं संभाला। अब जब हम कांग्रेस में आ गए हैं तो हम पर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक तथ्य सबके सामने रखूंगा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या लगता हूं। मैं अभी इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पूरी मीडिया के सामने तथ्यों के साथ बात करूंगा। मनोहर लाल को अपना परिवार नजर नहीं आता। अब वह तंवर को अपना भांजा बता रहे हैं। जब तंवर भाजपा छोड़कर कहीं चला जाएगा तो वह भांजा नहीं रहेगा। रोहिता रेवड़ी व मनोज वधवा पर भी बोले। बीजेपी नेता एवं पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी और मनोज वधवा ने कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर मनोहर लाल ने जवाब दिया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वे आरोप लगाने लगते हैं। हम इतने सालों से साथ रहे तब उन्हें ध्यान नहीं आया। जब उन्हें पार्टी छोड़नी होती है और स्वार्थ पूरे नहीं होते तो वे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बात में सच्चाई होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने मनोज वधवा पर आरोप लगाए थे कि मनोज बीजेपी से काफी बेनिफिट लिया है। इसका जवाब देते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि जब हमारे किसी कार्यकर्ता को कोई कठिनाई आती है तो एक सीमा से रहते हुए हम उनकी सहायता करते हैं। अब बैंक के डिफॉल्टर हैं, कहीं पर माइनिंग में गड़बड़ है, अब सीमा से आगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सीमा के अंदर सहयोग करना हमारा काम होता है। भाजपा द्वारा संविधान बदलने के आरोपों को किया खारिज। बीजेपी द्वारा संविधान बदलने के आरोपों को खारिज करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोबारा जन्म लेकर आ जाएं तो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलता है। संविधान आज का बनाया हुआ नहीं है। संविधान की जो मूल मर्यादा है वे सब वही है। हाँ, संविधान में 100 के लगभग संशोधन कांग्रेस ने भी किए हैं, जो और 20-25 संशोधन बीजेपी सरकार ने भी किए हैं।